कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो K2Cr2 का Cr2O7 का प्रिपरेशन हम लोग क्रोमाइड ओर से करते हैं। उसको तुम Na2CO3 के साथ रिएक्ट करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो तुमको यहाँ पे Na2CrO4 मिलेगा और इस देन यू विल गेट K2Cr2O7। अब तुम एक बात और पूछ सकते हो कि K2Cr2O7 को हम लोग क्यों यूज़ करें, वाई नॉट Na2Cr2O7। सो लिसन, Na2Cr2O7 हैज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वो अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा। ठीक है, हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड लेते हैं ना, इसलिए। देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ K2Cr2O7, देन ये आपका हीट करने से CrO4 2- में कन्वर्ट होगा, देन Cr2O3, देन ऑक्सीजन में। देन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है ये आपको बताते हैं। अगर आपका किसी भी कंपाउंड में आयनिक क्लोराइड पता है, मतलब Cl- आयन डायरेक्टली आपको फाइंड करना है, तो देखो NaCl के साथ इसको ट्रीट कराया तो मुझे रेड ऑरेंज कलर का आपको क्रोमाइल क्लोराइड का एक PPT मिल जाता है, और अगर वहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट कराया तो तुमको डीप ब्लू सोल्यूशन मिलेगा CrO5 का। अब देखो ये ऑक्सीडाइजिंग कितना अच्छा ये फ्लो चार्ट है। देखो H2S को सल्फर में कन्वर्ट किया, SO2 को SO4 2-, NO2- को NO3-, ऐसे ही करके इन्होंने सब कुछ कन्वर्ट कर दिया। इट्स ईजी टू रिमेंबर एक्चुअली, यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस टेस्ट। नाउ फॉर KMnO4 इट्स आप कैसे करेंगे प्रिपरेशन। MnO2 को आप हीट KOH के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन करवाओ तो K2MnO4 बन जाएगा, और फिर उसका रिएक्शन करवाओ आप एनी ऑफ 3 सब्सटेंस प्रेजेंट, तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आपका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, KMnO4 को हीट करोगे तो देखो क्या होगा ना कि MnO2 बनेगा। अब MnO2 बनेगा तो तुम्हारा MnO4 2- बन गया और O2- बन गया। इसके साथ एक और रिएक्शन याद रख लो कि MnO4 2- ये तुम्हारा पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो इसको अगर तुम इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से NCERT में गिवन है कि ये एक तो MnO4- बन गया, एक MnO2 और H2O बन गया। तो अगर तुमको ये 3 कंपाउंड याद है, देखो होता क्या है ना इन रिएक्शंस में, यही 3 कंपाउंड इधर उधर होते रहते हैं। ठीक है, देन KMnO4 का अगर तुम कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो एक एक्सप्लोसिव में कन्वर्ट होगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पलर ऑल्सो। देन ये चार्ट देखो, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का रिएक्शन एंड बेसिक मीडियम में। अब देखो इसमें तुमको सिर्फ ये दोनों याद कर लो तो ये इट्स ईजी, बट इसमें तुम न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन सोल्यूशन में तुम ये इसको तो ज़रूर याद करना। ये हमेशा JEE में आता है, CBSE वेदर एनी एग्जाम। I- IO3- में कन्वर्ट होता है, बट इन हेयर आप देख लो तो यहाँ पे अगर I- होता तो वो I2 में कन्वर्ट होता, और ये खुद MnO2 में रिड्यूस होता है और एसिडिक मीडियम में Mn2+ में हो गया।